हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पार्ट 1 का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लगभग 1 घंटे का, जिसकी वजह से हमें इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा। तो जिन बच्चों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, देन उसके बाद का आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो शुरू करते पार्ट 2। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। खाया पिया, यूज़ किया, एब्जॉर्व किया, अब उसको निकालने की बारी आ रही है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक्सक्रीशन के चलो टॉपिक के अंदर पहले हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन, ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया गया एक्सक्रीशन इन द प्रोसेस वेयर ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली बात की गई है कि जो एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, हमारी बॉडी जब काम करती है तो काम करने के लिए बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना। हमारी बॉडी ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा क्या किया, बॉडी ने काम किया। अब काम करने के बाद जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर की तरफ निकालना। वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने की प्रोसेस का ही नाम क्या होता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करना। तो ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात एक्जिस्ट्री सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ डायग्राम के अंदर हमें सब कुछ क्लियरली बताया गया। तो हम एक एक करके हम चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या, जो 2 किडनी होगी आपकी, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा, एक पेयर होगा यूरेटर का। तो आप सबके अलग अलग फंक्शन है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो देखिए हम इसमें कि इसमें जो अंडर यहाँ पे दिए गए नीचे फॉलोइंग पार्ट्स हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपका इसमें दिया गया है अपेयर ऑफ किडनी। किडनी दिख रहे हैं आपको, जो किडनी है, ठीक है। ये इसका जो पहला फंक्शन होता है कि हमारा क्या है, यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड क्या आता है, आ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिफाई होकर के इस वाली वेना केवा के माध्यम से वापस आएगा और उल्टा लेके आता है इसे, और जो वेना केवा इसे वापस लेके जाती है। तो अब किडनी के अंदर फिल्टर होता है, आपका जो ब्लड होता है उसमें से फिर यूरिन पास होकर के जगह पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा जो पार्ट इसमें क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर, मूत्रवाहिनी का एक जोड़ा। तो यूरेटर को हम हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं। तो ये पाइप होते हैं जो यूरिन को कलेक्ट करते हैं एक जगह पे जिसका नाम होता है यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, ठीक है। और जो जब ये यूरिन बन जाता है तो वो क्या होता है, यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम समझेंगे कि ह्यूमन में किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, मतलब जो किडनी के अंदर फंक्शन करने वाली जो यूनिट है उसका जो नाम होता है नेफ्रॉन होता है। क्या नाम होता है उसका? नेफ्रॉन, हिंदी में कहते हैं विक्राणु, ठीक है। ये एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बना कैसे होता है? तो अगर आप डायग्राम आपको दिख रहा है तो ये जो डायग्राम है कम्प्लीटली इसमें काफ़ी ट्यूब वगैरह घुमा करके दी गई है, कभी ऐसे, तो इस तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रॉन कह रहे हैं। तो ये किडनी के अंदर बहुत सारी होती है, किडनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, आप देखो ध्यान से समझे हम, कि हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि ये क्या नाम है, आपका एक्सक्रीशन क्या होता है। तो अब इसमें काम क्या हो रहा है, देखो। तो काम की बात करें, इसका जो मेन फंक्शन है कन्वर्ट, इसका जो मेन काम है किसका, एक्जिस्ट्री सिस्टम का, तो कन्वर्ट ब्लड इनटू द यूरिन बाय फिल्ट्रेशन, कि ब्लड में से ब्लड को साफ करके उसमें से यूरिन अलग कर देना, ठीक है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल होता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वो सारा यूरिन के फॉर्म में अलग हो जाता है। तो फिल्टर करना, फिर उसको रीअब्जॉर्व करना, सीक्रेट करना, और उसके बॉडी एक्सक्रीशन करके जो यूज़फुल एंड हार्मफुल मटेरियल को अलग अलग करना, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, हमारे ब्लड में। तो जो इस सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या, जो ब्लड में मौजूद हानिकारक पदार्थों को छानना, उसको रीअब्जॉर्व करना, जो यूज़फुल मटेरियल है, और जो बाकी बच गया उसको यूरिन के माध्यम में, यूरिन की फॉर्म में क्या करना, उसे कलेक्ट करना, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, तो सर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि पहले यूरिन कहाँ से कहाँ पास होता है। सो आपको एरो दिख रहे होंगे, आपको एरो पे थोड़ा ध्यान देखें कि कौन सा एरो कहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको एक एरो ये दिख रहा है यहाँ से, मतलब कि आपका यूरिन एंटर करता है इस पर, और ये क्या है, इसके थ्रू ये यू टर्न लेकर के ऊपर आ जाता है, एंड जो क्या है आगे ये ट्यूब लगी होगी यहाँ पे, और ये इसे डक्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डक्ट, यहाँ पे पास हो जाता है, ठीक है। और ये यूरिन बाहर निकलेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर से कलेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये इंटरनल पार्ट है किसका, किडनी का। तो हम पढ़ लेते हैं इसके स्टेप फॉर्मेशन, कैसे कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में, जाइए। तो बेसिकली अगर बात करें हम, तो 3 फेसेस होते हैं किसके, यूरिन फॉर्मेशन के। पहला जो होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो फंक्शन और जो ऑर्गन काम करता है उसे ग्लोमेरुलस
के अंदर क्या होता है, वुमेन कैप्सूल होता है। तो इस फिल्ट्रेशन को करने के लिए हमें वुमेन कैप्सूल ऑर्गन यहाँ पे देखना होगा। तो अगर डायग्राम की तरफ चले तो हमारा जो इसमें क्या है, जो वुमेन कैप्सूल आपका ये रहा, यहीं पर होता है ये वाला फिल्ट्रेशन, ठीक है। एंड उसके बाद तो पहला काम ये हो गया कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद रीअब्जर्वेशन होता है, मतलब फिल्टर होना पहले यहाँ पे फिल्ट्रेट हो गया। उसके फिल्टर होने के बाद क्या है, यूरिन अलग होगा, लेकिन कुछ क्या होता है, यूज़फुल मटेरियल भी एंटर कर जाता है, कुछ यूज़फुल मटेरियल भी इसके अंदर आ जाता है। तो उस यूज़फुल मटेरियल को दोबारा ब्लड ऑब्जर्व कर लेता है। कहाँ पे ऑब्जर्व करेगा ये, हैनरी लूप में, हैनल लूप में। किसमें, हैनल लूप में। हैनल के जो लूप होता है वहाँ पे रीअब्जर्व करता है। हैनल लूप कहाँ पर है, तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये जो आपका यू टर्न ले रहा है यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लू, रेड एंड ब्लू कलर की दिख रही होगी। तो ये खून की जो क्या है वहिकाएँ होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो यूज़फुल मटेरियल होता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है यहाँ से, ठीक है। एंड जो ये यूरिन है बचा हुआ वो आगे पास हो जाता है, और अगले स्टेप के अंदर होता है सीक्रेशन। तो सीक्रेशन क्या होता है, यूरिन एंटर करता है किसमें, यूरेटर में, थ्रू द डक्ट। अब डक्ट भी दिखाया था मैंने आपको, ये जो डक्ट है, जो ये पेड़ की तरह कटे हुए पेड़ की तरह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रहे, इन्हें हम क्या कहते हैं, डक्ट। और एक क्या होता है, एक किडनी के अंदर बहुत सारे डक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन होते हैं, और हर एक नेफ्रॉन इसी तरीके से फंक्शन करता है। एक बार हम डायग्राम में थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं फिर से, कि देखो क्या हुआ, कि जो यूरिन है, मतलब जो ब्लड है, ब्लड इधर से एंटर करा इसने, वुमन कैप्सूल में क्या हुआ, फिल्टर हुआ, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता हुआ थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, नीचे बढ़ता हुआ क्या, यहाँ पे फिल्ट्रेट होने के बाद यहाँ पर ये है हैनल लूप, जो ये आपको पीले कलर का यू टर्न ले रहा है, इसे कहते हैं हैनल लूप, ठीक है। तो इस हैनल लूप के अंदर जो है आपका रीअब्जर्वेशन कर लिया था इन कैपिलरीज ने, ये ब्लड की जो वहिकाएँ हैं, केशिकाएँ हैं, इन्होंने क्या करा था, रीअब्जर्व कर लिया था। एंड आगे क्या हो गया, फिर यही जो ब्लड है आगे जो पास हो करके इसके माध्यम से, ये दिख रहा होगा गोल गोल करके, ये फिर इस पाइप में आया, मतलब इन डक्ट के थ्रू इसमें ये एंटर कर जाता है। तो ये 3 स्टेप के अंदर को क्या होता है, आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो आई होप सो कि वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लांट के अंदर कैसे होता है एक्सक्रीशन, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ह्यूमन में समझ आया, ठीक है। एक बार डायग्राम देख लेना कि उसमें जो ह्यूमन एक्जिस्ट्री सिस्टम, जो कि ऑलरेडी पहले भी आया हुआ एग्जाम 2-3 नंबर के लिए, और कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो ये डायग्राम भी आने के चांसेस है एग्जाम में। सो इसके लिए प्रिपरेशन कर लेना आप, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम जो बात करेंगे कि प्लांट की जो पौधे हैं, पौधे किस प्रकार से क्या होता है उसमें एक्सक्रीशन करते हैं। तो पौधे के अंदर भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट इन तरीक़ों से करता है। तो पहला जो हम बात करेंगे गैसियस वेस्ट, जो पौधों के अंदर गैस वाला मटेरियल होता है, वो ऑक्सीजन होता है, वो रिमूव हो जाता है किससे, स्टोमेटा से। किसके माध्यम से, स्टोमेटा के थ्रू। इसके अलावा जो वाटर होता है, वाटर वेस्ट रिमूव हो जाता है ट्रांसपीरेशन से। मतलब क्या होता है, जब वाष्पीकरण होता है, जो पौधा होता है, जब ज़्यादा पानी होता है तो पानी वेपर्स बन करके पेड़ से रिमूव हो जाता है, पौधों से रिमूव हो जाता है। इस वाली प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कलेक्ट हो जाता है किसमें, लीव्स में, और कुछ बार्क में, मतलब कुछ पत्तियों में होता है, कुछ पेड़ की छाल में हो जाता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और पेड़ के लेंटिसल से गोंद वगैरह देखा होगा आपने, रेजिन वगैरह जो पेड़ छोड़ता रहता है। एंड समटाइम क्या है कि जो पेड़ से पत्तियाँ झड़ती है तो वो भी एक तरीके से वेस्ट मटेरियल को इंडिकेट करती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक जो पौधा है वो अपना वेस्ट मटेरियल ये 3-4 तरीक़ों से ये रिमूव करता है। तो ये हो गया प्लांट के अंदर। आज हम बात करेंगे अब लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा ये है, डायलिसिस क्या होता है। अब मान लीजिए किसी पर्सन की किडनी खराब हो जाए, तो खैर वो एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, क्योंकि एक इंसान के पास 2 किडनी होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की दोनों किडनी खराब हो गई, तो अब एक आर्टिफिशियल मेथड आ चुका है जिसके थ्रू एक व्यक्ति क्या है, अपने ब्लड को प्यूरिफाई कर लेता है। बिकॉज ऑफ देखो किडनी काम क्या कर रही है इंसान के लिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड को क्या करता है भैया, प्यूरिफाई करना। मतलब हमारी बॉडी का आरओ का काम करती है कौन, हमारी किडनी। तो अब किडनी अगर फेल हो जाती है हमारी, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, हम डायलिसिस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्लड क्या करता है कि यहाँ पर एंटर करता है, यहाँ पर डायलाइजर मशीन लगी होती है, इसमें वेस्ट मटेरियल अलग कलेक्ट करते हैं, और जो फ्रेश डायलिसिस चीज़ें होती हैं वो एक तरह की होती हैं। मतलब यहाँ से ब्लड जब गुजरता है तो यहाँ से इस प्रोसेस में ब्लड हमारा प्यूरिफाई होकर के वापस हमारी बॉडी में एंटर कर लेता है, ठीक है। जैसा कि नेफ्रॉन वहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर रहे थे, तो वैसा ही ये डायलाइजर जो होता है ये यहाँ पर इसका काम कर देता है। जैसे वहाँ पे डक्ट थी तो यहाँ इस पाइप से ही ब्लड हमारी बॉडी में ऊपर वापस चला जाता। तो ये बॉडी के बाहर प्रोसेस होती है बेसिकली, ये पाइपलाइन वगैरह लगा करके। तो इसे हिंदी में अपोहन कहते हैं। तो देखो क्या होता है, किडनी डायलिसिस इज अ प्रोसेस
of the removing excess water, solute and toxin from the blood, people whose kidney can be no longer perform this function naturally. This is रेफर्ड टू द रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, जिस व्यक्ति की किडनी ख़राब हो गई, तो उसकी बॉडी का जो एक्सेस, जो बेकार मटेरियल है, उसको ब्लड से बाहर निकालना ज़रूरी होता है कि किडनी उसकी काम नहीं कर रही है। तो ये इसको नेचुरली क्या है, मेथड वही है, बट क्या है इसमें चीज़ें जो है वो अलग से यूज़ की जा रही है। तो इसको हम रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। अब हिंदी में देखिए, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस वर्ड डायलिसिस को हम अपहरण भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपनाया जाता है जिसका विक मतलब यानी कि उसका गुर्दा ख़राब हो चुका होता है। तो उसमें क्या है, उससे बीमारी ना लगे, उसके बॉडी का जो वेस्टेज है वो साफ़ हो सके, तो उसके लिए डायलिसिस यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो कि ये क्लियर हो चुका होगा आपको। एंड यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है पूरी तरह ख़त्म। फिर भी जो डाउट है आपके, जो भी क्वेरीज़ है, आप हमसे पूछें, आप हमें कमेंट करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, तो शेयर भी कर दें ज़रूर। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।